Hello students, welcome to my YouTube channel. This is the another class of pair of linear equation in two variable. Exercise 3.2 question number 2 from the NCERT. On the comparing of the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident. First इक्वेशन एंड सेकंड एंड थर्ड पार्ट। तो जैसे क्लास इसमें यहाँ पे देखा गया है कि 3 पार्ट दे रखे हैं, हमें यहाँ पे ये देखना है रेशियो कंपेयर करनी है और हमें ये बताना है कि कौन सी में इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी कि कौन सी ग्राफ पे वो इंटरसेक्ट हो रही है या पैरेलल हो रही है या कोइंसिडेंट हो रही है। तो क्लास सबसे पहले हमें ये चीज़ करने के लिए हमें कुछ केसेस हैं वो हमें सीख लेने ज़रूरी हैं। तो देखते हैं हम पहले कि क्या है। पहले तो हम लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमारी जनरल फॉर्म्स क्या होती हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। वहीं अनदर इक्वेशन इज एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लास हमें यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि हमें x का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे a1 है, y का जो कॉफिशिएंट है वो b1 है, वहीं कांस्टेंट टर्म जो है वो यहाँ पे c1 है। वहीं अनदर इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ x वो a2 है, कॉफिशिएंट ऑफ y b2 है एंड कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारे पास c2 है। तो सबसे पहले हमें कंडीशन, जैसे केस फर्स्ट में आप ये देख लिए कि अगर हम a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, आगे का इक्वल हो या ना हो हमें कोई, तो ये कहलाता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। यानी कि अगर हम कभी भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में ये ऑलवेज इंटरसेक्ट होगा, जैसे कि यहाँ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये इंटरसेक्ट एट ए वन पॉइंट। हमेशा जो ग्राफ बनाएंगे हम, जो पॉइंट प्लॉट करेंगे, जो लाइंस आएंगी हमारे पास, वो हमेशा एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट, या हम चाहे तो इसे हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट मीन्स इसका जो आंसर है वो एग्जिस्ट कर रहा है, आंसर जो है मौजूद है, मतलब हमें जो आंसर है वो निकलेगा ही निकलेगा। तो ये हमारा हो गया केस फर्स्ट। वहीं हम देखते हैं केस सेकंड में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि c1 अपॉन c2 जो है वो हमारा इक्वल नहीं है। तो ये कहलाएगा हमारा नो सॉल्यूशंस। या अगर आप ग्राफ पे देखेंगे तो हमारी जो लाइंस है वो पैरेलल आएंगी, पैरेलल लाइंस, और इनकंसिस्टेंट, यानी कि इसका जो आंसर है वो डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि अगर हमारे पास ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल है। दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है इनकंसिस्टेंट। तो हमारे पास जब भी नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइंस अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो हम कहेंगे या तो नो सॉल्यूशन है, ये पैरेलल लाइंस, जैसे इस क्वेश्चन में पैरेलल लाइंस पूछे हैं। नाउ द थर्ड, तो केस थर्ड, अगर आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, यानी कि तीनों की जो हमने रेशियो कंपेयर करी और तीनों की तीनों इक्वल आ गई, तो ये कहलाएगा हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में डिफरेंट आंसर, लेकिन सारे आंसर को वो सही होंगे, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट, इसमें भी आंसर एग्जिस्ट करेंगे भले वो डिफरेंट हो, एंड कोइंसिडेंस मीन्स ये जो एक लाइन है इसके ऊपर एक लाइन और आ जाए, एक लाइन को दूसरी लाइन बिल्कुल छुपा ले, एक के बाद एक। जैसे कि क्लास, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं
अगर मैं आपके दिखाऊँ ये लाइन्स हमारे पास क्या है, कोइंसिडेंट है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मैं कहूँगा ये आपको एक पेन है, जबकि ये एक नहीं है, ये सही मायने दो पेन है। एक को दूसरे ने बिल्कुल छिपा लिया, कोइंसिडेंट। एक की लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आपकी आनी चाहिए, ठीक है, तो ये कोइंसिडेंट होंगे। अब अगर आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई तो हमारा ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं इसी में फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 5x - 4y + 8 = 0। वहीं दूसरी क्वेश्चन क्या थी, 7x + 6y - 9 = 0। अब हम यहाँ पे देखेंगे हम a1 कितना है हमारे पास यहाँ पर 5, b1 कितना है -4, c1 कितना है हमारे पास 8। ऐसे हम यहाँ पे देखते हैं x का कोफिशिएंट, a2 कितना है हमारे पास 7, b2 कितना है हमारे पास 6 एंड c2 कितना है हमारे पास -9। अब कंपेयर करते हैं, a1/a2 5/7, वहीं b1/b2 -4/6। अगर आप चाहें तो इसको लोएस्ट फॉर्म में कैंसिल कर सकते हैं, -2/3, 2 2 4, 2 3 6 एंड c1/c2 -8/9। अब हमारे पास यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि रेशो देखिए 5/7 क्या -2/3 के इक्वल है, नहीं है बिल्कुल भी इक्वल। अगर आप देखें 5/7 है, ये -2/3 है, तो ये डज नॉट इक्वल है, यानी कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है यूनिक सॉल्यूशन में, चाहे वो इक्वल हो चाहे ना हो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पूछा था तो इंटरसेक्ट हो गया। वहीं अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 9x + 3y + 12 = 0 एंड अनदर इक्वेशन इज 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ पे a1 कितना है, x का कोफिशिएंट है 9, b1 कितना है 3, c1 कितना है आपका 12। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो a2 कितना है 18, b2 कितना है आपका 6 एंड c2 कितना है आपका 24। अब हम यहाँ पे भी कंपेयर करते हैं, a1/a2 9/18, 9/18 इज 1/2, 9 1 9, 9 2 18। नाउ b1/b2, b1 कितना है 3, वहीं b2 कितना है हमारे पास 6, 3/6 इज ऑल्सो 1/2 एंड c1/c2 12/24, 1/2, 12 1 12। जब हमने इसको सॉल्व करा 1/2 आया, जब आपने इसको सॉल्व करा 1/2 आया, जब आपने इसको सॉल्व करा तो कितना आया 1/2। मीन्स a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल हो गए। यानी कि कौन सी कंडीशन बताई थी, ये कोइंसिडेंट, यानी कि लाइन के ऊपर लाइन, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो ये कोइंसिडेंट, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट है जो इस क्वेश्चन का, 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0। अगर आप इसका a1 देखें तो कितना आएगा 6, b1 कितना है -3, c1 कितना है आपका 10 एंड द इक्वेशन इज a2 इज 2, b2 इज -1, यहाँ पे -1 है, c2 इज 9, a1/a2 6/2, 6/2 is 3, b1/b2 -3 -1, -3 -1 -, cancel 3 and c1/c2 10/9, कैंसिल नहीं हो रहा 10/9। अगर आप देखें यहाँ पर तो 3 and 3 इक्वल है बट नॉट इक्वल टू 10/9। तो a1/a2 b1/b2 but not equal to c1/c2, no solutions, no solution or parallel lines। तो आपने देखा अगर हमारे पास इक्वल a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर आपका a1/a2 b1/b2 c1/c2 हो तो कोइंसिडेंट। एंड लास्ट a1/a2
B1 upon B2 but does not equal to C1 upon C2, no solution और parallel lines। तो क्लास हमें पहले तीनों केस पता होने चाहिए। अगर हमें तीनों केस पता हैं तो सिंपल हम इनकी रेशियोज कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके हमें रेशियोज पता चल जाएगा ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है। केस 1 फॉलो कर रहा है तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होगा, केस 2 फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे कोइंसिडेंट है, और अगर केस 3 है तो नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस। तो स्टूडेंट्स आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको मेरी ये इस वीडियो ने हेल्प करी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं आपकी वो प्रॉब्लम डाउट क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू।